नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैराथन गुरु में। मैं आज बिल्कुल ही नई टॉपिक लेकर आया हूं और आज की टॉपिक बहुत ही शानदार है। टॉपिक है कि टेबल को आप कैसे लर्न करेंगे। जनरली ऐसा देखा जाता है कि टेबल पे बच्चों की कमांड नहीं होती है। हमने ग्रेजुएशन तो कर ली, लेकिन 10-11 के बाद टेबल याद ही नहीं होता, जिसके कारण कॉम्पिटिटिव क्लास, अगर आप एकेडमिक क्लास में चलो कैसे भी करके निकल लिए, कॉम्पिटिटिव क्लास में जब आप मैथ्स सीखेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। और उसके बाद में क्या कि अब बच्चे रटना शुरू कर देते हैं, रटे जा रहे, आप रट लिए, 4 दिन के बाद जानकारी मिली, फिर भूल गए, फिर रट लिए, फिर भूल गए। तो ये आप अगर चीज़ों को बिना समझे हुए रटते जाएंगे तो सर कभी सीखेंगे नहीं। और अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को समझेंगे तो ये मैं गारंटी करता हूँ कि टेबल कभी भूलेंगे नहीं। इवन आप तो 2 से 20 तक टेबल की बात करते हो, मैं कहूँ कि 2 से 30 तक की बात करूँ, मैं 50 तक बात करूँ, मैं 100 तक बात करूँ, कॉन्सेप्ट तो वही है ना। और जब कॉन्सेप्ट वही है तो फिर ज़्यादा परेशानी आपको बिल्कुल नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या करना होता है कि ये तो फॉर्मल बात अगर मैं करूँ तो 2 से लेकर 10 तक का टेबल तो आपको याद होता ही है। 2 से लेकर 10 तक का टेबल बच्चों को याद है। चलिए, अगर 10 का नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, काउंटिंग तो आता है। तो आइए काउंटिंग लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये काउंटिंग लिख दिया। अब 10 की टेबल तो देखो, यहाँ एक 0 लगाया, यहाँ भी एक 0 लगाया, यहाँ भी एक 0 लगाया, यहाँ भी एक 0 0 0 0 0 और फिर 10 का हो गया। अब समझिए कि 1 का टेबल अगर 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग आ रही है तो 10 का टेबल भी आ रहा है। देखिए, ठीक है। अब आगे समझिए, अब इसके बाद में क्या होता है। अब समझने की बात आ गई कि ये आया तो 10 आ गया। सर इसी प्रकार से अगर 2 का टेबल आपको याद है तो 20 भी ऑब्वियसली आपको याद है। कैसे याद, पहले आप एक एक चीजों को करके समझते जाइए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 6 जा 18, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, और एक एक 0 आप लगा दिए। ये हो गया आपका टेबल 20 का। ठीक है जी, समझिएगा, बारीक से चीजों को समझिए। ऐसे ही 30 का बनाना है, 30 40 50 सबका आप बना सकते हो इजीली। चलिए, तो आपको अब मैं छुट्टी दे दिया, मैं कहा कि आप 2 से 10 तक नहीं, 2 से 9 तक का याद अगर रखोगे तो आगे चीजों को मैं करवा सकता हूँ। चलिए, यहां तक भी नहीं, आप 9 का टेबल को एक बार देखिए। 9 में क्या सिस्टम है, देखिए आपने 9 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करिए, काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये कर दिया आपने। 9 का टेबल देख रहे हैं। अब क्या करेंगे समझिए, अब यहां से आप स्टार्ट करिए और स्टार्ट करिए 0 से। आप यहां से स्टार्ट करिए, स्टार्ट, या ये एक और तरीका है। यहाँ 9 है ना, अब यहाँ पे लिखा आपने 8, यहाँ पे लिखा आपने 7 6 5 4 3 2 1। अब 1 के बाद यहाँ 0 तो जाएंगे, 0 तक जाएंगे। ठीक है जी, देखो 9 का टेबल। अब आपने क्या देखा कि आपको 2 से 10 तक में ना आपको 9 का टेबल याद करना पड़ा, ना 10 का टेबल याद करना पड़ा, सिर्फ 2 से लेकर 8 तक का टेबल मिला जुला कर अपने माइंड में आप सेट करिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इतना तो आप कर ही सकते हैं। आप इतने शार्प माइंडेड है, आप इतने टैलेंटेड है, इतने स्मार्ट स्टूडेंट है, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। और कुछ करे ना करे तो आपको ऑलरेडी याद है। ठीक है, अब देखिए, अब 11 का टेबल है तो 11 का टेबल भी एक बार देख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे मन ही मन कि सर आप तो बिल्कुल ही हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये 10 का 20 का 9 का 11 का, थोड़ा सा स्मार्ट सा बताओ। तो पहले जो चीजें हैं उसे तो मैं बता दूं, फिर मैं थोड़ा सा स्मार्ट वाला चीज भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, अब आप अगर 11 के टेबल की बात करते हो बच्चे, तो क्या कर रहे हो जरा समझिए। सर जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे सर 9 के बाद
10 मत लिख दीजिएगा। अगर आपको मन करे 10 भी लिखने का तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं, आप बिल्कुल ही लिखिए। चलो जी 10 लिख दिया। और अब राइट में नहीं, लेफ्ट में यहां लिखिए 1, अब यहां 9 तो यहां भी लिखिए 9, अब यहां 8 तो यहां भी लिखिए 8, यहां 7 तो यहां भी लिखिए 7, 6 5 4 3 2 1। अब 11 का कैपिटल मेरे माइंड में आ गया। अब बात आती है कि 12 या 12 से ऊपर के जो भी टेबल होंगे उसको हम कैसे करें, क्या चीजों को समझ के, कैसे ट्रिक्स को समझ के हम टेबल पे कमांड करें। देखिए टेबल की कमांड इसलिए जरूरी है कि टेबल होता है एक टाइप का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और आपको पता है कि कैलकुलेटिंग जो एबिलिटी है इसी के कारण 100 में से 25 बच्चे का तो मैथ्स बेकार इसीलिए हो जाता है, कैलकुलेटिंग एबिलिटी नहीं है, उनको सब कुछ आ रहा है, कैलकुलेट फास्ट नहीं करते, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बीटेक कर रखा है, उन्होंने बीएससी कर रखा है, उन्होंने बीकॉम कर रखा है, मैथ्स भी लेके पढ़ा है साथ में। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई मेरे दोस्त कि साहब के साथ एक प्रॉब्लम है, साहब के साथ कैलकुलेशन का पंगा है, कैलकुलेशन का पंगा तो टाइम ज़्यादा लेते हैं, और टाइम ज़्यादा लेते हैं इसीलिए क्वेश्चंस को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 1 मिनट का टाइम दीजिए। अब देखिए, अगर आपसे कहा गया कि आप 12 का टेबल लिखो या 12 का टेबल, मुझे 12 वाले क्वेश्चन है उसको करना है, अब मुझे 12 का टेबल तो याद ही नहीं है, कैसे कर सकते। देखिए आप एक काम करिए, 10 का टेबल तो आपको याद है, तो मुझे 12 का टेबल चाहिए, ठीक है जी। मुझे क्या है, 10 का टेबल याद है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 10 10 जा 100 हो गया। अब समझिए 12, सर 12 जो है ये 10 + 2 है क्या प्यारे बच्चे, यही है ना, मतलब 10 में 2 जोड़ दिया, क्लियर। तो 10 में आपने 2 जोड़ दिया तो क्या हो गया 12। अब 10 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे 4 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये 10 का 2 गुना 20 है। अब मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है 12 का 2 गुना, ठीक है बच्चे। तो मुझे 12 का टेबल याद नहीं है, तो मैं कहा कि अगर आपको 10 का टेबल याद है, 10 2 जा 20, तो साहब 10 से 2 ज्यादा 12 है, 2 मोर है, तो 2 गुना करेंगे तो 2 का 2 गुना 4 ज्यादा होना चाहिए, 3 गुना करेंगे तो 4 नहीं 6 ज्यादा होना चाहिए, 4 गुना करेंगे तो 8 ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब शुरू में 2 ज्यादा है तो इसमें 4 ज्यादा होगा, इसमें 6 ज्यादा होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 10 होगा। बस यही काम रैपिड आप जब करते जाओगे तो आपका 12 का टेबल हो जाएगा। तो समझिए कैसे हुआ, तो 12 का टेबल हमने करना शुरू किया तो ये तो 12 हो गया। अब देखिए 10 का 2 गुना 20, तो उसमें 4 जोड़ेंगे तो 24 हो गया, 10 का 3 गुना 30, तो 6 जोड़िए 36 हो गया, इसमें 4 जोड़िए 48 हो गया, इसमें 5 जोड़िए 60, मतलब 10 जोड़ेंगे 2 गुना तो आपका 60 हो गया, इसमें आप 12 जोड़ेंगे 72, इसमें आप 14 जोड़ेंगे, ठीक है जी 84, इसमें आप 16 जोड़िए 96, इसमें आप क्या जोड़ेंगे 14 16 18 108, और इसमें आप क्या जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे। क्यों 20 जोड़ेंगे समझिए, क्योंकि 12 का 10 गुना ये करना है आपको, ठीक है। तो सर जी 2 ज्यादा है 10 से, और 2 ज्यादा है और उसका 10 टाइम्स करना है तो 20 बढ़ गया ना। देखिए लॉजिकली समझिए, चीजों को आराम से समझिए, बड़ा मजा आने वाला है। समझिए मैंने कहा कि अगर आपको 10 तक का टेबल याद हो, आगे कोई भी नंबर हो तो आप इजीली कर सकते हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, जोड़ने घटाने आना चाहिए और रिलेट करने आना चाहिए। अब रिलेट करने तो आप बड़े स्मार्ट स्टूडेंट हैं, आपको आता ही है।
अब जैसे 12 का टेबल था तो मैं कहा कि 10 से 2 ज्यादा 12 है। प्यारे बच्चे आराम से समझिए, 10 से 2 ज्यादा 12 है तो 12 हो गया। अब 20 से 4 ज्यादा कर दीजिए, क्यों करिए, 2 गुना है ना जी, तो 2 का 2 गुना 4, तो 20 + 4 24 हो गया। 3 गुना करना है तो 6 अधिक कर दीजिए, 36 हो गया। 4 गुना तो 8 अधिक कीजिए, 5 गुना 10 अधिक करिए। किससे 10 अधिक करेंगे? 50 से 10 अधिक करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 50 10 का 5 गुना है, ओके, और मुझे करना है 12 का 5 गुना। अब देखिए यहाँ 10 यहाँ 12, समझिएगा सर, तो 2 ज्यादा है 10 से 12, 2 मोर है 10 से। अब 2 ज्यादा है तो 2 में आप 5 से गुना करोगे ना जी, तो 10 आएगा। देखो आप इसको अगर ऐसे लिखो, समझो अच्छे से, 10 + 2 कर दिया और इंटू 5 कर दिया, तो ये 5 2 10 बढ़ेगा ना जी। इस 5 से मल्टीप्लाई 10 में होगा तो 50, इसी 5 से मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 10, तो दोनों को आप ऐड करोगे और ऐड करोगे तो कितना आएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 का 6 गुना तो 12 जोड़ दो, 12 का 7 गुना तो 2 गुने 7 14 जोड़ दो, देखो 84 हो गया। 12 का 8 गुना तो सर जी 16 जोड़ दो, 2 का 8 गुना 16। 12 किस में 16 जोड़ेंगे? 10 का जो टेबल है, 10 का जो 8 गुना होता है 80 होता है, उसमें 16 को ऐड करिए। ठीक है बच्चे, अब ऐसे ही 12 का 9 गुना तो 90 में 18 जोड़ दो, 12 का 10 गुना तो 20 जोड़ दो, आंसर आ गया। कहीं कोई परेशानी नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो 12 का टेबल आपने ऐसे कर लिया। अब ऐसे ही 13 का टेबल मुझे करना है। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि लिखकर पेपर में नहीं करना होता है, इन सारे काम को, इन सभी चीज को बच्चे अपने माइंड में करना पड़ता है। और माइंड में करने की जो बात मैं बता रहा हूं सर, ये एक दिन की चीजें तो है नहीं, इसके लिए हमें डे टू डे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि आपको अपने दिमाग पे, अपने ब्रेन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, और होना भी चाहिए कि आप चीजों को इजीली कर सकते हो। आपको ट्रस्ट नहीं होता, इसीलिए आप छोटे छोटे क्वेश्चन को छोड़ देते हो। तो ऐसे मैंने यूज करा, थोड़ा सा दिमाग लगाया और 12 का टेबल मेरे माइंड में आ गया, जो कि मैं बिल्कुल याद नहीं करता। अब देखिए ऐसे ही टेबल 13 का अगर मुझे करना है तो मैं उसको भी कमांड में ले सकता हूं, इजीली कमांड में ले लूंगा बच्चे। अब मुझे अगर 13 का टेबल कमांड में करना है, देखिए 10 का तो यहां लिखा हुआ है, 13 लिखना है। आपको पता है जो 13 है ये 10 + 3 है बच्चे, समझिएगा। अब देखिए तो 13 का 2 गुना तो 3 ज्यादा है ना, तो 3 में 2 से गुना करने पे 6 आएगा ना, तो 13 2 26 हो गया, 6 ऐड कर दिए। 3 गुना तो 9 ऐड कर दीजिए, 4 टाइम्स 12 ऐड करिए, 3 गुने 4 12 होता है, इसीलिए 12 ऐड किया। लॉजिक के साथ चलेंगे, ऐसा नहीं कि ऐड किए, तो ऐड का रीजन है क्योंकि हम 13 का 4 गुना निकालना चाहते हैं, 4 गुना निकालना चाहते हैं। ये सारा काम माइंड में करेंगे और 4 गुना करना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 4 12 हो गया, तो 40 + 12 52 हो गया। अब इसी प्रकार से 5 टाइम्स की बात करिए सर, तो 50 में 3 5 जा 15 तो 65। इसी प्रकार से 6 गुना की बात करिए, 13 6 जा तो 13 6 जा तो 6 गुने 3, मैंने कहा ना 3 का टेबल याद है आपको ना, तो आप 13 का टेबल कर सकते हैं। समझिए कैसे, 78 हो गया, 3 7 21 तो 21 ऐड किया 91 हो गया। अब 3 8 24, 80 + 24 104 हो गया। अब 3 9 27 तो सर जी कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। और 3 10 जा 30, सर 100 + 30 130 हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे 10 का टेबल भी लिख रखा हूं और मैं उसमें ऐड कर रहा हूं, लेकिन अगर आप ऐसे 2-3, जैसे मान लो मेरे को 27 आ गया, सपोज करिए कि मुझे 27 आ गया, आप जस्ट देख लो और कहा कि 27 का 7 गुना कितना होता है, तो मैं सीधे कह दूंगा 27 जा 140 और 7 7 जा 49, दोनों को ऐड किया 189। ये 189 है क्या, 27 का 7 गुना 27 7 जा। लॉजिक कैसे लगाना है, क्योंकि अब टेबल तो पूछता नहीं आपके एग्जाम में,
तो आप तो मन ही मन कहेंगे अच्छा मास्टर जी तो बेवकूफ़ बना दिए पूरा। बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं बनाए, कैलकुलेशन को ईजी करने का तरीका बताएं। और देखिए अगर आपको कैलकुलेशन ईजी लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, तो सर जी लाइक ठोकिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आइए अच्छे अच्छे कमेंट पोस्ट करिए। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए मुझे कहा कि भाई 43 का 9 गुना कितना होता है। अब बच्चे परेशान कैसे करें, कुछ नहीं करेंगे। 4 का टेबल याद है, तो 4 का 36 होता है, तो 40 का 9 गुना 360 माइंड में करेंगे। और 3 का 9 गुना 27, 360 में 27 जोड़ दीजिए, 387 आएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कर दीजिए। देखिए अब ओवरऑल क्या है कि आप मल्टीप्लिकेशन भी सीखिए, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, टेबल टाइप ही तो है, टेबल ही तो है। तो बच्चे हमें चीजों को बहुत ही बारीक तरीके से समझना है। जैसे मान लीजिए अब मैं टेबल लिखता हूं, ये तो आपने 2 देखा ना। अब मैं टेबल लिखता हूं, जैसे मान लो कि आप कह रहे हो कि सर 39 का टेबल लिख दो। 39 का टेबल याद है क्या सर जी? आप ऐसे बोल रहे हैं मुझे। चलिए मैं पहले लिख देता हूं, समझिएगा, फिर बताऊंगा हुआ कैसे। यही है टेबल 39 का। 39 1 जा 39, 39 2 जा 78, 39 3 जा 117, 39 4 जा 156, 39 5 जा 195, 39 6 जा 200, एक्सक्यूज मी, हाँ ठीक है 234, 39 7 जा 273, 39 8 जा 312, 39 9 जा 351 और 39 10 जा 390। कैसे हुआ समझिएगा। देखिए मुझे 4 का टेबल याद था, इसका मतलब मुझे 40 का याद था। देखिए मैं 40 लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं, बस समझते जाओ बच्चे, बस प्यार से आप बोर्ड पे देखते जाओ, प्यार से आप बोर्ड पे देखते जाओ बच्चे। मुझे लगता है कि आपको मजा जरूर आना चाहिए चीजों में, क्योंकि मैंने कई बार देखा है बच्चों से जब भी पूछो ये चीजें तो बच्चे मिस कर जाते हैं, ठीक है। अब समझिए 39 और 40 के बीच क्या रिलेशन है। आप कहेंगे 38, तो मैं 38 भी कर दूंगा। 39 और 40 के बीच रिलेशन क्या है, तो सर 40 से एक कम 39 है, 1 लेस है साहब। तो ये 1 कम होगा तो ये 2 लेस कर दीजिए, इसको 3 लेस कर दीजिए, इसको 4 कम करिए, इसको 5 कम करिए, इसको 6 कम करिए, इसको 7 कम करिए, इसको 8 कम करिए, इसको 9 कम करिए, इसको 10 कम करिए। हम जीरो वाले टर्म से या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। अब अगर 30 के नजदीक कोई वैल्यू होता तो हम 30 को रेफरेंस मान के चलते, 40 के नजदीक का वैल्यू है तो 40 को रेफरेंस मान के चलेंगे। बात समझ रहे हैं? और मैंने कर दिया, चूंकि 1 कम था तो 1 का 10 गुना 10, 10 कम हो गया। बस यही लॉजिक मैंने अपने माइंड में सेट किया और कर दिया। अब मान लीजिए मुझे कोई बोलता है कि सर 47 का 6 टाइम्स कितना होगा, 47 का 6 टाइम्स, तो मैं कहा चलो 50 का 6 गुना 300 होता है, और 18 कम कर दो। क्यों करोगे? 47 50 से 3 कम है, तो 18 कम करोगे तो सर आएगा 282। तो 47 का 6 गुना 282 आएगा, कुछ भी नहीं है। एक और तरीका, 40 का 6 गुना याद है ना, 240, 4 का याद तो 40 का याद। 40 का 6 टाइम्स 240, 7 ज्यादा है, 7 का 6 गुना 7 का 6 टाइम्स 42, 42 में आप ऐड कर दीजिए 240 आएगा 282। तो आप अगर चीजों को लॉजिकली सोचेंगे, अब किसी एग्जाम में कंपटीशन में टेबल थोड़ी कहता कि आप टेबल याद करके आओ, लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर आपको टेबल याद है तो कैलकुलेशन इजी है ना आपके लिए। और अगर कैलकुलेशन इजी है तो मैथ्स आपके टच में है, मैथ्स आपके कमांड में, और अगर मैथ्स आपके कमांड में तो रीजनिंग भी आपके कमांड में, और मैथ्स रीजनिंग आपके कमांड में, तो फिर एग्जाम होल्डर आप हो, इजीली आप कंपटीशन को क्रैक कर सकते हो। बिकॉज आपको भी पता है जितने भी एग्जाम, अगर सिचुएशन बात करें सभी एग्जाम की, सर तो मिनिमम 50% तो कैरी करता ही किसी भी एग्जाम में।
अब 50% आपके हैंड में है, तो बाकी तो आप कर ही दोगे ना साहब, समझ रहे हैं आप। और किसी भी एग्जाम का एवरेज निकाल लीजिए, 75% मैक्सिमम जाता है कट ऑफ, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। अब कुछ एग्जाम को छोड़ दीजिए, तो अब रेलवे की बात ना करें, हम नॉर्मल जो आपका एसएससी या बैंक की बात करिए, तो ऑलमोस्ट यही कट ऑफ जाता है। तो बस इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि 50% तो आपके हैंड में है, 25% और चाहिए जो कि आपका जीके है, जो कि आपका करंट अफेयर्स है, जो कि आपका इंग्लिश है इससे। तो इसीलिए टेबल जो है अगर उस पर कमांड तो कैलकुलेशन पे कमांड है, बात समझ रहे हैं। अब देखिए, अब मैं एक और वैल्यू ले लेता हूं, जैसे आपने कहा सर 38 का ही निकाल दो, मैं 38 का भी निकाल दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। 38 का टेबल आपने कहा कि सर जरा कर दे, तो कर देता हूं। देखिए 2 कम है, बस 2 का टेबल मैं यूज करते जाऊंगा और निकालते जाऊंगा। ठीक है, अब 8 टाइम्स करूंगा तो 40 का 8 टाइम्स 320, और उसमें से घटा दें कितना 16, 304। 9 बार करूंगा तो 40 का 9 टाइम्स 360 घटा दूंगा, ऑलमोस्ट 342 आएगा, और फिर आपका 380 आएगा। देखिए मैं कुछ किया नहीं हूं, कुछ भी नहीं किया, बस लॉजिकली सोचा हूं। यही चीज आपको भी करना है, यही सोच आपको भी लानी है। मैं 40 लिखता हूं पहले, 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280। सर देखो मैं 4 का टेबल मुझे याद है, 40 का तो याद ही नहीं है, बस जीरो मैं लगाते जा रहा हूं। यही काम आप भी करिए मेरे भाई। अब देखो 320, 360 और 400, प्यारे बच्चे समझते जाइएगा। देखिए क्या करना है, देखिए 2 कम है, -2, यहाँ पे -4, यहाँ पे एक्सक्यूज मी, देखिए 2 गुना 4, -6। सारा कुछ माइंड में करना है आपको, बस याद रहे। आप लिखना छोड़ दो, लिखो कम। यहाँ पे देखो 8 कम किया, यहाँ पे देखो 10 कम किया, यहाँ देखो 12 कम कर दिया, यहाँ देखो 14 कम कर दिया, यहाँ देखो मेरे मित्र 16 कम कर दिया, यहाँ देखो 18 कम किया, और यहाँ मेरे भाई 20 कम कर दिया। बस यही काम तो है। अब इसकी प्रैक्टिस जब आप करोगे, आप मोर एंड मोर मेरे भाई प्रैक्टिस करोगे, तो आप देखोगे कि आप 20 तक का टेबल छोड़ो, 20 तक के टेबल की मैं बात नहीं कर रहा, कोई भी टेबल हो 100 तक, 150 तक, आप बस यही लॉजिक लगा करके और चीजों को अरेंज कर दोगे। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना। अब किसी को कहा कि 151 का टेबल करो, तो भाई 15 का टेबल याद है, लॉजिक पे ही याद है। और 15 का टेबल मैं एक और उसका कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, 15 के लिए ही बताऊंगा। तो 15 का टेबल आपको याद, तो 150 का टेबल याद, और उसमें 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको आप ऐड करते जाओ, और फिर देखो आपका 151 का टेबल हो गया। तो ऐसा है कि चीजों को आप अधिक डिफिकल्ट नहीं समझिए, और लॉजिक की बात करें, इन चीजों को मैंने आपको बताया, ये चीज आप भी सोच सकते हैं, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सोचते भी हैं, जिनको ऑलरेडी पता है। तो ये अगर पता है तो आप इसका यूज करिए। आपको भगवान ने बहुत ज्यादा दिमाग देकर भेजा है, आप बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही शार्प माइंडेड, बस अपने शार्प माइंडेड होने का सही यूटिलाइज करिए। आप एक दिन बहुत अच्छे, बहुत बड़े पोस्ट पे चले जाओगे। हो सकता है उस दिन आप मुझे याद करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मैं जानता हूं कि आपके पास ये स्किल है और आप इस स्किल का यूज कर सकते हो। अब देखो मैं पहले जरा 15 की बात कर लूं, फिर मैं और लेके आता हूं, ठीक है। फिफ्टीन की बात मैं कर लूं मेरे भाई, समझिएगा। 15 के टेबल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्सा है, समझते हैं क्या किस्सा है, समझिए। 15 का टेबल है ना जी, तो लिखिए 1 3 4 6 7 9, यहां तक आप चले गए। फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 12, फिर 13, और फिर आपका कितना
अब देखिए सर, देखिएगा, समझिएगा, लॉजिक है। 2 का गैप, 1 का गैप, 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 फिर 2 का गैप। चला, अब क्या करेंगे? आपको पता है 15 के टेबल में इकाई अंक या तो 5 होते या तो 0 होते। तो स्टार्ट करिए। 5 0 5 0 5 0 और समझिए, ठीक है, फिर 5 फिर 0 फिर 5 और फिर 0। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो 15 का टेबल बन के क्या आया फाइनली? 15 30 45, सबको लगाते जाओ भाई। 60 75 90 105 120 135 150। सर ये कहीं से किसी को सीखने का मौका नहीं मिलता। बस चीजें क्या है कि मैं इन चीजों को सोचता हूं, इस पे थोड़ा सा आप भी सोचिएगा तो आप पाएंगे कि तो बड़ा इजी है, बड़ा ही मैजिकल टाइप का है। कुछ नहीं किया। अब 15 का 2 गुना 30, तो 1 के बाद 3 पे आएगा और 3 के बदल दिया 45, तो 4 पे चला गया। 3 4, फिर 5 नहीं लेते, फिर 6 7, फिर 8 नहीं लेते, 9 10, फिर 11 नहीं लेते, फिर 12 13 और फिर 15। मतलब एक बार 2 का गैप, एक बार 1 का, 2 का 1 का, 2 का 1 का, बस ऐसे ही। और 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 हो गया 15 का टेबल। क्लियर है? तो ऐसे करके चीजों को मेरे भाई हम रिलेट करते हैं, समझते हैं। अब इसे मान लीजिए, चलो 15 मेरे को याद नहीं है, आपको याद नहीं 15 का, आपको ये तो एक्स्ट्रा लॉजिक में बता दिया। अगर मान लो कि नहीं आता फिर भी आप चीजों को कर पाते हैं, हालांकि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको कहीं मिलनी नहीं है। अब समझिए, मान लीजिए कि आपके पास 17 का टेबल आपको याद नहीं है, लेकिन 7 और 10 का टेबल याद है। तो देखिए 10 में 7 जोड़ने पे 17 हुआ मेरे मित्र, 10 में 7 ऐड किया 17 हो गया। तो इसी के बेस पे मैं अगर चलूंगा तो देखिए इजी चीज है, बारीक से समझिए। देखिए 17 है, 10 से 7 ज्यादा है, 10 तक टेबल तो आपको आता है, आपने ही प्रॉमिस किया कि आपको यहाँ तक आता है, इसके बाद आपको सीखना है। अब समझिए, और 10 क्या 9 तक आता, 10 भी आता आपको, 10 तो मैं सिखा दिया कैसे, समझिएगा। 17, अब देखो जी 10 का 2 गुना 20 होता है ना, और 7 का 2 गुना, चूंकि 7 ज्यादा है 10 से, तो 7 का 2 गुना 14, 20 14 कितना 34 हो गया। अब 30 में 21 जोड़िए 51 हो गया। 30 में 40 में 28 जोड़िए, है ना, तो आपका 68 हो गया। अब इसमें क्या करिए, फिर आपका 50 में 35 जोड़िए 85 हो गया। फिर आपका 60 में 42 जोड़िए 102 हो गया। फिर आपका 70 में 42, फिर 49 जोड़िए 119 हो गया। फिर आपका 80 में 56 जोड़िए 136 हो गया। फिर आपका 90 में 63 जोड़िए 153 हो गया। और फिर आपका 100 में 70 जोड़िए 170 हो गया। मैंने कुछ किया नहीं है। देखिए 10 का टेबल 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, ये हो गया 10 10 जा। अब मैंने क्या किया, अब चूंकि 17 7 ज्यादा, तो 7 14 21 28 35 42 और 7 7 49 7 8 56 7 9 63 7 ऐड करते जाइए। 17 34 51 68 85, बस यही काम मैं कर रहा हूँ भाई। मुझे 17 चाहिए ना, तो 17 होता है 10 + 7, 17 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68। तो मैं इसी लॉजिक के बेस पे मेरे मित्र काम कर रहा हूँ। अब 19 का टेबल चाहिए, 19 मेरे को याद नहीं, 20 तो याद है, 2 तो याद, तो 20 याद है आपको, घटाते चले जाओ एक एक। इसे देख लो, मैं लिख देता हूँ। आप किसी भी चीज को ये मत सोचिए कि सर ने आपको होमवर्क दे दिया, कहा कि आप कर लो, आप तो अंदर ही अंदर पता नहीं क्या सोचेंगे। बिल्कुल नहीं सोचना आपको कुछ भी। जब भी सोचिए कुछ पॉजिटिव सोचिए, कुछ अच्छा सोचिए, ठीक है। एक कहावत है, जब तक सांस तब तक आस। आप में जब तक ब्रीदिंग एबिलिटी है तब तक आप होप को नहीं खो सकते। उम्मीद पे दुनिया का है। आइए, अब 19 निकालना है तो 20 आता है ना जी, 2 का आता तो 20 का आता। लीजिए मैं लिख देता हूं। थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले तो ऐसे पढ़ते नहीं, पढ़ते 21 जा, सॉरी 22 जा 23 जा
24 जा, अच्छी बात है, 25 जा, और फिर 120 26 जा, फिर 140 27 जा, फिर 180 सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी 28 जा, और फिर 180 29 जा, और 220 समझिएगा। अब क्या करना है समझिए, इसमें अब आपको 19 का चाहिए, एक एक कम कर दीजिए। सर 19 एक कम हो गया, 38 दो कम, 57 तीन कम, यहाँ पे 76 चार कम, यहाँ पे 5 कम, यहाँ पे 6 कम, यहाँ पे 7 कम करेंगे, यहाँ पे 8 कम करेंगे, यहाँ पे 9 कम करेंगे, एक्सक्यूज मी, और यहाँ पे आप 10 कम करेंगे। कुछ नहीं है, देखो जब तक चीजों को आप डिफिकल्ट, देखिए जरूरी नहीं कि ये कंपटीशन है, जो छोटे बच्चे हैं वो भी इस पे काम कर सकते हैं और लॉजिक को सेट कर सकते हैं। टेबल मिस नहीं करना है। देखिए आप, मैं तो क्लास में कहता हूं कि कम से कम 30 तक का टेबल हमें याद करना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि याद कब तक करे, शुरू से ही फॉर्मूला याद करता रहा, ये याद करते 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 अब तो मन ये करता है कि पत्थर उठाओ टीचर को दे मारो। सर तो पत्थर नहीं उठाना आपको, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा चीजों को सोचना शुरू कर दीजिए। आपको भगवान ने बहुत ज्यादा दिमाग दिया, उसका यूज करिए, बड़ा इजीली आप टैकल कर पाएंगे। कोई भी चीज हो उससे घबराना नहीं है। आपने देखा टेबल को कैसे हम इंटरनली रिलेट कर रहे हैं। अगर 8-9 तक का टेबल याद है तो आगे के टेबल को हम लॉजिकली सोच करके और बड़े आसानी से कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आज बताई आप बहुत अच्छे समझे होंगे। अगर इस दौरान कहीं भी आपको मेरे से कोई त्रुटि लगी हो, इफ एनी, तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी कहना चाहूंगा आप सभी भाई बंधु को। और आज के लिए इतना ही। आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सबसे पहले जितना अधिक से अधिक हो सके दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, ताकि जो दोस्त इन चीज को नहीं समझ पाते, जिन्हें इनमें परेशानी होती है, हमें जरूरत नहीं थी कि हम इस पे काम करें, हम तो चले जाएंगे किसी अर्थमेटिक के टॉपिक में, एडवांस के टॉपिक पे, बट बेसिक जितनी अच्छी होगी कॉन्सेप्ट उतना ही स्मार्ट होगा, उतना ही अच्छे से आप मैथ्स कर पाएंगे। तो बेसिक को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम है आज के बच्चों में 60% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी बेसिक किसी न किसी कारण से थोड़ी सी बेकार रह गई है, और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ता है कि वो प्रिपरेशन 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल करते हैं, और फिर भी लगता है उनको कि डाउट है, फिर भी कॉन्सेप्ट, जो कि जबकि ये जो मैथ्स है और जिस मैथ्स को आप पढ़ते हो, ये मैथ्स तो कुछ नहीं है। ये 10वीं तक के मैथ्स को आप कमांड करते हो थोड़ा शॉर्ट ट्रिकी वे पे, तो क्या है इसमें, कुछ स्मॉल पार्ट आप 11th का भी कुछ कुछ ले सकते हो, तो यही तो करना है आपको। जबकि अगर आप हाइगन मैथ्स को उठाकर देखें तो उसकी एक अलग स्मार्टनेस है, उसकी एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए घबराने का नहीं है, इसको शेयर करिए और लोग इस वीडियो से कुछ फायदा ले तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।